जानते हैं, बीते 3 साल में दंगे या फिर भीड़ के हमले में 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 2019 में मौत का यही आंकड़ा 1054 होता था और 2020 में 616 और 2021 में कुल 481 पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मौत या फिर दंगे में किसी भीड़ का शिकार बने। हमने देश में जाने माने पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बात करना ठीक समझा भी ये हो क्यों रहा है। आईपीएस अधिकारियों से भी बात की जो पहले बड़े बड़े रैंक्स पर रह चुके हैं। उनसे हमने सवाल पूछा कि पुलिस और पब्लिक के बीच संघर्ष का ये सिलसिला अचानक बढ़ क्यों रहा है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह अपने आप को नहीं दर्शाती हैं, वो दर्शाती हैं स्टेट को कि लोगों का गुस्सा जो है एज सच पुलिस पे या पैरामिलिट्री फोर्स पे नहीं होता है, वो तो बिना मतलब के उसमें फंस जाते हैं। टारगेट होती हैं गुस्सा दिखाने का, या सही या गलत जैसा भी है, स्टेट पावर को, गवर्नमेंट को, और उसका जो टूल जो है वो पुलिस है, उसको पड़ जाती है। वर्दीधारियों के ऊपर आक्रमण एक अत्यंत जघन्य अपराध है। इसको पहले के युग में मज़ाहिमत कहा जाता था और शासन प्रशासन की पूरी ताकत लगा दी जाती थी ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके ऐतिहासिक दंडात्मक कार्रवाई हो और सज़ा ऐसी दिलाई जाए जिससे कि आने वाले समय में कोई दुस्साहस न करे वर्दीधारियों, पुलिसकर्मियों और थानों पर आक्रमण करने का। यहाँ एक सवाल और, अवैध शराब, हथियार या गैर कानूनी गतिविधियों के इनपुट पर छापा मारना पुलिस के लिए जानलेवा क्यों होता जा रहा है। पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो 2020 में हमारे देश में कुल 526 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी मारे गए, शहीद हुए। इनमें से 21 की जान अपराधियों ने ली, 36 की टेररिस्ट ने ली और 59 की नक्सलियों की वजह से ऑन ड्यूटी शहादत हुई। 2021 में यह आंकड़ा थोड़ा घटा, 427 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी जान गंवाने वाले थे, यानी जिनकी जान गई। इनमें से 11 की अपराधियों ने हत्या की, 18 की आतंकवादियों ने हत्या की और 40 की नक्सलियों ने। यह आंकड़ा इसलिए भी परेशान करने वाला है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस देश में पुलिस पब्लिक का अनुपात बहुत ज्यादा है। देश में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 152 पुलिस कर्मचारी हैं। देखिए कितनी हैरानी वाली, 1 लाख को 152 संभालते हैं सिर्फ। बिहार में पुलिस पब्लिक का रेशो सबसे खराब है, वहां 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 75 पुलिस वाले हैं। बताइए अब आप। इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नंबर आता है। यह सच है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पब्लिक रेशो बहुत कम है। इसे मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम दुगना तो होना ही चाहिए। लेकिन क्या आंकड़े दुरुस्त करने से पुलिस और पब्लिक के बीच बिगड़ते रिश्ते दुरुस्त हो जाएंगे? कानून बहुत कड़ा है, तो सरकारी संपत्ति वो नुकसान किया है, वो पुलिस लोग को ऑन ड्यूटी वो लोग को मैनहैंडल किया है। इसीलिए तो कड़ा आइन है, उसको मुताबिक, कानून का मुताबिक वो एक्शन होगा। उससे मिसक्रिएंट लोग को आइडेंटिफाई करेगा पुलिस लोग और उसको अरेस्ट करेगा। उसके बाद वो जो करना है वो करेगा। जिला कप्तान जो होते हैं एसपी, उनका पकड़ जो है थानेदार पर ढीला हो रहा है। पुलिस और पब्लिक के बीच जो रिलेशन होना चाहिए उसमें कमी आई है। सारे जिला कप्तान, जितने भी जिला के एसपी हैं, सबसे मेरा यही है रिक्वेस्ट कि आपसे अपराधी, पुलिस से अपराधी डरे और शरीफ आदमी नहीं डरे। एक ही डंडा से दोनों को मत हाँकिए। आमतौर पर होता क्या है कि पुलिस वालों को मानसिक तौर पर ठीक रखने के लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं। मुझे लगता है कि जनता को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि वो भी अपना स्ट्रेस पुलिस पर ना थोपे। और इतनी ज़्यादा लंबी ड्यूटी देते हैं, 75 लोग 1-1 लाख आदमी को अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कम से कम पुलिस पर इस तरह का आप हमला करना, उनको तंग करना, उनकी गाड़ियाँ जला देना, ये इस तरह की हरकतें बंद करें। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप उनकी मनोदशा समझिए, उन पर कितना सियासी दबाव होता है इसको भी समझिए, और पुलिस भी मेरिट पर काम करे। आज अब आगे बढ़ना हमें, और वो है पब्लिक प्लेटफॉर्म की स्टोरी की तरफ। अब उस तरफ चलते हैं, वहां एक बड़ी शानदार खबर आपका इंतजार कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।